कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और तुम वहीं के वहीं खड़े हो? अगर हाँ, तो ये कहानी तुम्हारे अंदर सोई हुई ताकत को जगा देगी। राघव हमेशा से एक साधारण लड़का था। न कोई बड़ी पहचान, न कोई खास टैलेंट और न ही कोई ऐसा इंसान जो उस पर भरोसा करता हो। घर वाले कहते तुमसे कुछ बड़ा नहीं होगा, दोस्त मजाक उड़ाते तो सिर्फ सपने देख सकता है। धीरे धीरे राघव ने भी मान लिया कि शायद वो सच में हार चुका है। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक अजीब घटना हुई। रात के 2 बजे वो छत पर अकेला बैठा था। आंखों में आंसू, दिल में डर और दिमाग में सिर्फ एक सवाल, मैं आखिर इतना कमजोर क्यों हूँ। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। अननोन नंबर। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिस दिन तुम खुद पर भरोसा कर लोगे उस दिन तुम्हारी किस्मत भी तुमसे इजाजत लेकर बदलेगी। राघव हंस पड़ा। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल दूसरा मैसेज आया, कल सुबह 5 बजे उठना, अगर जिंदगी बदलनी है तो। ना जाने क्यों उस रात राघव सो नहीं पाया। सुबह पहली बार उसने अलार्म बजने से पहले आंख खोली। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके अंदर एक छोटी सी उम्मीद जल चुकी थी। उसने दौड़ना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 500 कदम, फिर 1000, फिर हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा हराना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शरीर नहीं, उसका दिमाग होता है, और दिमाग वही मानता है जो तुम उसे हर दिन बताते हो। अब राघव रोज आईने के सामने खड़ा होकर खुद से कहता, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। लोग अब भी उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इस बार फर्क ये था कि राघव खुद पर हंसना छोड़ चुका था। 6 महीने बाद जिस लड़के को लोग कमजोर कहते थे, उसी राघव ने अपना छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। 1 साल बाद वो अपने घर का खर्च उठाने लगा, और 2 साल बाद वही लोग उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में खड़े थे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन राघव ने उस अननोन नंबर पर कॉल किया। फोन स्विच्ड ऑफ था। उसने ट्रू कॉलर पर नाम देखा और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उस नंबर का नाम था डैड, उसके पिता, जो 3 साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। राघव उसी दिन समझ गया, कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं, हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए अकेला छोड़ देती है। और याद रखना, साइकोलॉजी कहती है, जिस इंसान ने खुद को जीत लिया उसे दुनिया की कोई हार नहीं हरा सकती। इसलिए आज से खुद को कमजोर कहना बंद करो, क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला इंसान पहले से ही तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है। राघव की जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक डर अभी भी बाकी था। डर फिर से सब कुछ खो देने का। क्योंकि जो इंसान गरीबी, अकेलापन और ताने सहकर ऊपर आता है, उसे सफलता से ज्यादा उसे खोने का डर सताता है। एक रात राघव अपने ऑफिस में अकेला बैठा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और अंदर उसका दिमाग पुरानी यादों में डूबा हुआ था। तभी उसका पुराना दोस्त विक्रम वहां आया। वही विक्रम जो कभी सबके सामने राघव का मजाक उड़ाया करता था। उसने आते ही कहा, यार तू इतना बदल कैसे गया? राघव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं बदला, बस मैंने खुद को कमजोर मानना छोड़ दिया। विक्रम चुप हो गया। फिर उसने धीरे से पूछा, लेकिन जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी तब तू टूटा नहीं कैसे? राघव कुछ सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, क्योंकि एक दिन मुझे समझ आ गया था कि लोग तुम्हें उतना ही कमजोर मानते हैं जितना तुम खुद को मानते हो। उस रात विक्रम की आंखों में आंसू थे, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना चाहता था। राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराना नहीं, खुद के डर को हराना है। उस दिन के बाद विक्रम भी बदलने लगा। उसने शराब छोड़ दी, नकारात्मक लोगों से दूरी बना ली और अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। धीरे धीरे दोनों की कहानी पूरे शहर में फैल गई। लोग कहते थे, ये दोनों लड़के नहीं, चलती फिरती मोटिवेशन है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। एक दिन राघव को एक स्कूल में स्पीच देने के लिए बुलाया गया। स्टेज पर जाते ही उसने हजारों बच्चों की तरफ देखा और अचानक उसे अपना पुराना चेहरा दिखाई देने लगा। डरा हुआ, कंफ्यूज्ड और खुद पर भरोसा खो चुका। राघव ने माइक उठाया और सिर्फ एक लाइन कही, अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो याद रखना, सबसे ऊंची उड़ान वही भरता है जिसे कभी जमीन पर गिराकर छोड़ा गया हो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और उसी पल राघव को एहसास हुआ, असल सफलता पैसा नहीं होती, असल सफलता वो होती है जब तुम्हारी कहानी किसी और की जिंदगी बदल दे। स्पीच खत्म होने के बाद एक छोटा सा लड़का भागता हुआ राघव के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। उसने राघव का हाथ पकड़कर कहा, सर, क्या सच में कोई इंसान पूरी तरह बदल सकता है? राघव मुस्कुराया और बोला, हाँ,
अगर वो अपने दर्द को बहाना बनाना छोड़ दे। लड़के ने जेब से एक मुड़ी हुई पेपर निकाली। उस पर लिखा था, मैं जिंदगी से हार चुका हूँ। राघव कुछ सेकंड तक उस कागज को देखता रहा, क्योंकि कुछ साल पहले उसने भी बिल्कुल ऐसा ही एक कागज लिखा था। उसने धीरे से पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? लड़का बोला, आर्यन। राघव उसे स्कूल की छत पर ले गया, वहीं जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। फिर उसने आर्यन से पूछा, तुम्हें पता है बाज सबसे ऊंचा क्यों उड़ता है? आर्यन ने सिर हिला दिया। राघव बोला, क्योंकि जब तूफान आता है बाकी पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन बाज उसी तूफान का इस्तेमाल ऊपर उठने के लिए करता है। आर्यन चुपचाप सुनता रहा। फिर राघव ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारी जिंदगी का दर्द भी वही तूफान है। या तो तुम उससे डरकर छिप जाओगे या फिर उसी दर्द को अपनी ताकत बना लोगे। ये बातें सीधे आर्यन के दिल में उतर गईं। उस दिन के बाद उसने खुद को बदलना शुरू किया। फोन पर घंटों समय बर्बाद करना बंद, नेगेटिव लोगों से दूरी, और हर सुबह आईने के सामने सिर्फ एक लाइन, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। महीने बीत गए। एक दिन राघव के पास एक ईमेल आया। सब्जेक्ट था, थैंक यू सर। उसमें सिर्फ एक फोटो थी। आर्यन अपने स्कूल के स्टेज पर ट्रॉफी लेकर खड़ा था। नीचे कैप्शन लिखा था, जिस दिन मैंने खुद पर भरोसा किया उसी दिन मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हो गई। राघव की आंखें भर आईं, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, मोटिवेशन सिर्फ शब्द नहीं होता, एक सही समय पर बोला गया एक वाक्य किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और शायद अभी ये कहानी पढ़ते वक्त तुम्हें भी उसी एक वाक्य की जरूरत थी। तो याद रखना, तुम अभी हारे नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी असली ताकत से अभी तक मिले नहीं हो। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर के साथ एक कमेंट भी जरूर करें।